देश के कोने कोने से, मतलब ऐसा राज्य नहीं है जहां से फोन नहीं आते। गर्व है यार, पहली बार गोल्ड मेडल, पहली बार फाइनल में ये मेरी बेटी, मेरी बहन, ये झांसी की रानी पहुंच गई। नहीं मिला गोल्ड, एक षड्यंत्र के भेंट चढ़ गया ना, लेकिन देश ने इस बेटी को नहीं छोड़ा। कुछ नालायक किस्म के लोग हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। विनेश, भारत की बेटी, आज देश आई। एयरपोर्ट से बाहर निकली और विनेश के आंसू निकलने लगे। विनेश के साथ पूरा देश रो पड़ा, लेकिन भाजपाई कहीं नजर नहीं आए। मोदी की बोलती बंद है। वो ट्विटर, वो एक्स, जहां पर पल पल अपडेट होता है, मोर से लेकर कबूतर तक सब कुछ वहीं पे दाना चुगते हैं। विनेश के देश आने पर कोई सुगबुगाहट नहीं, खामोशी है। भाजपाई मुंह भी दिखाने में झिझक रहे हैं, मुंह छिपाए बैठे हैं, और प्रधानमंत्री खुद। एक बेटी आई है, जिस बेटी को की राहें पूरा देश देख रहा था, उसके स्वागत में एक शब्द बोलने से भी भाग रहे हैं। भाव को चर्चा में जोड़िए। मोदी भगे तो भगे भाऊ, पूरा देश रो रहा है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं पहले ही, शुरुआत में तस्वीरों से करेंगे। भाजपा, मोदी, सबकी चर्चा होगी, लेकिन फला सेना, ढिमका सेना के नाम पर जो नफरती गैंग बने हुए हैं, गैंग हैं, गिरोह ये हैं देश में, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, इनको भी इस चर्चा में लाएंगे। जब पूरा देश विनेश के आंसुओं के साथ रो रहा था, तो ठकुरई दिखाने वाले जो गैंग हैं, ये गैंग का ट्वीट दिखाएंगे, इनकी भी चर्चा आज होगी। ये देश में राष्ट्रवाद का ढोंग रचने वाले जातीय गैंग, इन पर चर्चा सबसे जरूरी है, लेकिन वो होगी पहले। कुछ तस्वीरें देखिए भाव, सीधे चर्चा शुरू करते हैं। ये विनेश की तस्वीर दिखाइए जो एयरपोर्ट से निकली और वहां पर बजरंग और साक्षी थे, लिपट कर रोने लगी। दिखाइए कंट्रोल रूम, तस्वीर दिखाइए। ये वीडियो दिखाइए, वीडियो भी। ये देखिए तस्वीर है, ये साक्षी और बजरंग। वीडियो दिखाइए। ये वीडियो है एयरपोर्ट से निकलते ही। ये देखिए, ये बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश आते ही बाहर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद गाड़ी पर विनेश को ले जाया जाता है, गाड़ी पर खड़ा किया जाता है, ढोल नगाड़े सब, मतलब वहां पर अद्भुत दृश्य। एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अद्भुत हैं। इसके बाद की तस्वीर देखिए, जब गाड़ी पर खड़ी हुई है विनेश, उसके बाद ये देखिए तस्वीरें। ये देखिए किस तरह वहां पर मतलब ये तस्वीरें देख करके भी कई बार गला वो हो जाता है कि क्या बोले। वहां खड़ी होकर के रोने लगी, लेकिन सन्नाटा है, सन्नाटा है। भाऊ, ये बेशर्मी का सन्नाटा है या खौफ का सन्नाटा है? आशीष, बेशर्मी तो है नहीं, ये खौफ का सन्नाटा है। शर्म होती तो ये बात यहां तक नहीं आती। शर्म होती तो इन्हीं बेटियों को जंतर मंतर पे नहीं बैठना पड़ता। शर्म होती तो विनेश तो मेरा परिवार है, ये कहने वाले प्रधानमंत्री परिवार की मुखिया होने के बाद अपने ही परिवार के एक व्यभिचारी दौरा अपने ही परिवार की दूसरी बेटी पे है, इज्जत पे हमला करने पे चुप नहीं रहते। ये वही है। यदि शर्म होती तो बेटियों को एफआईआर के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाना पड़ता। यदि शर्म होती तो बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, ठाकुरों की बेटियां ठाकुरों की, दलितों की बेटियां बेटियां नहीं, जाटों की बेटियां बेटियां नहीं, ओबीसी की बेटियां बेटियां नहीं, आदिवासियों की बेटियां बेटियां नहीं, सिर्फ ठाकुरों के घर में ही बेटियां जन्म लेती है क्या?
ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आज। यदि व्याभिचारी भी ठाकुर है तो भगवान होता है क्या? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये जातिवाद का ढोंग पीटने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना ट्वीट करके, चैंपियन ऑफ द चैंपियन हो विनेश। तो आज विनेश के धरती पे लौटने पे खामोशी क्यों? क्योंकि कल चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं हरियाणा में, और विनेश का अभूतपूर्व स्वागत बताता है कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश उसके साथ है। ये विनेश के आंसू नहीं है, ये इस देश की खिलाड़ियों की बेबसी का उदाहरण है। आप गोल्ड मेडल तक भी पहुंचो अपने मेहनत से, तो भी हम हमारी ठकुराई दिखाएंगे, तुम्हें वहां से खींचते हुए नीचे ले आएंगे। हमारे षड्यंत्रों के आगे तुम्हारी प्रतिभा भी फेल है, हमारे अहम के आगे देश की इज्जत भी कुछ नहीं। मेरे नाम के आगे तिरंगा भी कमजोर है। यह मैसेज देने का प्रयास है, और इस मैसेज से पूरी ताकत से लड़ना होगा। विनेश का खेलों से संन्यास यह पूर्ण विराम नहीं, यह स्वल्प विराम है। लड़ाई अब आगे चालू है। विनेश को बाकी बची हुई जिंदगी खेल की दुनिया में बचे हुए ये रावण, ये नराधम, ये व्याभिचारी, ये दुष्ट दुराचारी, इनको चुन चुन कर एक्सपोज करना होगा, और समाज को इनको सर पे लेके नाचने के बजाय कानून के दायरे में रगड़ के रह के इनको रगड़ना होगा। प्रधानमंत्री कह रहे थे ना लाल किले से कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को सजा होती है, तो मीडिया दिखाता नहीं। दिखाना चाहिए ताकि डर पैदा हो। मैं प्रधानमंत्री जी से आह्वान करता हूं, आप इन व्याभिचारियों को सुरक्षा कवच पहनाना बंद कर दीजिए, ये वैसे ही डर जाएंगे। वो निडर इसलिए नहीं कि सजा हो जाएगी, वो निडर इसलिए है कि उनके व्याभिचार संविधान के बीच में प्रधानमंत्री जी सुरक्षा गार्ड बन के खड़े हैं। यदि आप भाजपाई हो तो व्याभिचार का लाइसेंस है, नहीं तो जो आपने नहीं किया वो भी आपको चस्पा करने का प्रयास किया जाता है। मैं आपको इंगित कर रहा हूं, आदित्य ठाकरे के नाम को जब घसीटते हैं ये दिशा सलवनिया हत्याकांड में, और पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार बोल रहे हैं, प्रूफ कोई नहीं दे रहा है। नारायण राणे जैसे कैबिनेट मंत्री आरोप लगाते हैं, लेकिन एक अच्छे शहरी होने के नाते सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस को वो सबूत नहीं देते। यदि किसी को व्याभिचारी कहते हो तो सबूत दीजिए। इन लड़कियों ने तो सबूत दिए, चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट में कहा गया कि इनके साथ गलत हुआ है। इसके बाद भी उसके बेटे को आपको टिकट देना है तो आपको शर्म आनी चाहिए। फिर लाल किले से ढकोसला क्यों? महिलाओं के प्रति ये मगरमच्छ के आंसू क्यों? 1 लाख युवाओं को आह्वान करने की ये नौटंकी क्यों कि आप आइए बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के और आप चुनाव में आइए, चुनाव लड़िए, किसी भी विचारधारा से लड़िए, लेकिन लड़िए। परिवारवाद खत्म करना चाहिए तो फिर बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट क्यों? ये सवाल है। नेताओं के बेटे ही क्यों खेल कूद के दुनिया के फेडरेशन में बैठ जाते हैं? फेडरेशन नहीं हुए मानो लड़कियों का भोग करने का भोग ग्रह हो गया है, अय्याशों के अड्डे बनाए गए हैं। और कोई बेटी आवाज उठाती है तो वो ट्वीट आपने पढ़ा ही होगा आशीष। मैं इसीलिए मैं रोकने वाला था, वो दिखा देते हैं, वो देखना ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में
और मैं कहूंगा कई बार कंट्रोल रूम से भी कि बीच बीच में तस्वीर दिखाते रहे, आज हमसे ज्यादा विनेश को देखना चाहेगा, ये देश देखना चाहता है। एक ट्वीट है, ये करणी सेना का ट्वीट है, जरा दिखा दो करणी सेना का ट्वीट। आई थी एक ठाकुर को घर बैठाने, आज खुद घर बैठ गई, ठाकुर वहीं, ठाकुर अपने दम पर है, तुम जैसों के दम पर नहीं। दोबारा सुन लीजिए, करणी सेना। आई थी एक ठाकुर को घर बैठाने, आज खुद घर बैठ गई, ठाकुर वहीं, ठाकुर अपने दम पर है, तुम जैसों के दम पर नहीं। वाह भाऊ, ये राष्ट्रवाद का सबसे बेजोड़ नमूना है। ये इस देश की आधी आबादी के गाल पर करारा तमाचा है, आधी आबादी के गाल पर। उनको समझ में आए या ना आए। ये करणी सेना का यदि ट्वीट है जो ट्विटर हैंडल कहता है, तो इनको पद्मिनी के इज्जत के लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया? ये महिलाओं की तो इज्जत करना जानते ही नहीं। क्योंकि कोई समाज, कोई धर्म, कोई जाति महिलाओं को जाति के अनुसार इज्जत नहीं दी जाती। मातृशक्ति मातृशक्ति होती है, चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 16वीं 17वीं सदी में नहीं, जहां सामंतों का राज था और सामंत जो चाहे वो कर सकते थे। यहां संविधान का राज है। एक तथाकथित अपने आप को चाय बेचने वाला कहने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। तो क्या करनी सेना वाले ने जिसने ये ट्वीट किया, क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस का काम नहीं है एफआईआर दर्ज करना ऐसे ट्वीट के खिलाफ? ये मानसिकता दिखाती है। ये ब्रुजभूषण शरण सिंह के टोले की मानसिकता दिखाते हैं। आपने कहा ये जो कि कह रहे हैं ना, ये जो कह रहा है ना कि ठाकुर है, ठाकुर रहेगा, अपने दम पे है। ठाकुर तुम्हारे दम पे नहीं भाई। ये ठाकुर भागता नजर आएगा जिस दिन अपने आप को ओबीसी कहने वाला प्रधानमंत्री बेंच से हट जाएगा। इस देश का कानून, बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान इतना कमजोर नहीं कि अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। संविधान की अपनी कितना औकात है कि ऐसे व्यभिचारी भागते फिरेंगे। बस संविधान और इन भ्रष्टाचारी दुराचारियों के बीच में ये जो सरकारी तंत्र खड़ा हो जाता है ना आशीष, ढाल बनके, उसे निजात पाने की जरूरत है। ये आज का दृश्य, आज की अपार उमड़ी हुई भीड़ एयरपोर्ट पे, ये हरियाणा के चुनाव के अंतिम निर्णय लिखेगी। मैं देखना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी हरियाणा में जाके क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मैं देखना चाहता हूं हरियाणा में जाके प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं बेटियों के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, स्त्री शक्ति के बारे में। मैं सुनने का इंतजार है मुझे। ये सारे दृश्य, ये दृश्य चलेंगे। आज तो आधी कैबिनेट को एयरपोर्ट पे होना चाहिए था। देश की खेल मंत्री आज एयरपोर्ट पे इस अपने बेटी को रिसीव करते, उसे ढांढस बांधते और कहते कि तुम चिंता कर मत बेटी, देश तेरे साथ है, मैं आया हूं इस देश का खेल मंत्री। तो लगता कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसमें शायद 101% कोई सच्चाई है। प्रधानमंत्री के लिए तो मानो लाल किले की प्राचीर भी मजाक हो गया है और 15 अगस्त का भाषण भी मन की बात हो गया है। कभी तो दूसरे की मन की बात सुना भी कीजिए।
कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत हो, ये दृश्य देखे उसकी आंखें नम हो जाती है। वो इंसान ही नहीं हो सकता जिनको ये दृश्य देख के जो विचलित ना हो या शांत चित्त से बैठा रहे, वो इंसान नहीं। फिर उसमें मानवता है ही नहीं, इंसानियत है नहीं। ये आपने ये करणी सेना वाला आपने कहा था कि ये ट्वीट अगर उनका है, तो मैंने उस ट्वीट को सामने खोल लिया। ये है करणी सेना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जयपुर का एड्रेस है, एक पूरा एड्रेस है श्याम नगर जयपुर का पूरा एड्रेस है karniSena.org। साइट है, ज्वाइंट दिसंबर 2016। वेरीफाइड फोन नंबर वगैरह भी इसमें डाला हुआ है, लेकिन वो हाइड किया हुआ है। और बकायदा इस पर जस्टिस फॉर सुखदेव गोगामेडी, जो अभी जयपुर में कुछ दिन पहले एक जो है नेता की, करणी सेना के नेता की जो है जान गई थी, उसमें उस पर जस्टिस फॉर सुखदेव गोगामेडी उस समय भी काफी आंदोलन किया था, वो ऊपर लगा रखा है। और ऑफिशियल अकाउंट है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। ये शर्म आनी चाहिए इनको। और राजपूत, अगर राजपूत की बात कर रहे हैं, ये राजपूत हो सकते हैं। राजपूतों ने तो बहनों बेटियों के इज्जत की हिफाजत के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस देश में अगर राजपूतों की इतिहास, तो बेटियों बहनों की इज्जत के लिए। और ये बहन बेटी की इज्जत उछाल रहा है, किसके लिए? जो बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया। बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को बचाने के लिए ये बहन बेटी की इज्जत नीलाम करने वाले लोग हैं। ये गैंग गिरोह इनको मैं कहता हूं। ये राजपूत की बात भी न करे। हालांकि हम तो जाति, किसी भी राजपूत की बात करें, ब्राह्मण कायस्थ कोई भी बात करे, तो वो बात अनुचित है इस देश में। लेकिन अगर फिर भी कर रहे, मान लिया जाति पर अपने कई लोग को अभिमान गर्व होता है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं मुझे तो गर्व है अपनी जाति पर, तो गर्व करो, हम नहीं रोक रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत विचार है, आपको गर्व है गर्व करो। लेकिन ये गर्व करने लायक भी नहीं है भाऊ, कैसे गर्व करेंगे? ये जो करणी सेना वाले हैं, शायद इनको राजपूतों का इतिहास पता नहीं। ये उन कुपढ़ों में से है जिनके लिए राजपूत समाज एक एटीएम है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये करणी सेना स्थापन करते हैं। करणी सेना का आह्वान होता कि भारत की बेटी की इज्जत के साथ खेलने वाला ये नराधम राजपूत और ठाकुर हो नहीं सकता। करणी सेना बायकॉट करती है ऐसे ठाकुरों का। तो मानता मैं, राजपूतों की आन बान शान की बात हो रही है, किस ठाकुरवाद की बात करते हैं? राजस्थान में बैठे हैं, पृथ्वीराज चौहान की इतिहास जाट के देखिए। आदिवासियों ने साथ दे के लड़ा है मुगलों के खिलाफ। पूरा राजस्थान का आदिवासी समाज पीछे खड़ा था पृथ्वीराज चौहान के। किसकी बात कर? महाराणा प्रताप के, माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान बोला महाराणा प्रताप के। हाँ, महाराणा प्रताप की इतिहास जाके देखिएगा आप, आपको समझ में आएगा। उन्होंने ठाकुरों का इंतजार नहीं किया, उस ठाकुर पे आदिवासियों ने विश्वास किया, क्योंकि राजपूतों की परंपरा सदियों से वो गाथा सुनते आए हैं, गाते आए हैं। राजपूतों का स्त्रियों का जोहार देखिए। क्या, किस बात की बात कर रहे हैं करणी सेना? और क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार वहां पे? राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार है। क्या कर रही है? क्योंकि बीजेपी को सूट होता है। ओलंपियन डिप्टी सीएम है भाऊ, ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौड़।
जिसको इस देश ने जाना, अगर वो राजनीति में आया, इस देश ने जाना राज्यवर्धन को, तो सिर्फ इसलिए जाना है कि वो ओलंपिक में पदक जीत करके आया था। उस राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को गर्व मैं करता हूं, भाजपा पार्टी में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन ऐसे ऐसे योद्धाओं पर, वो योद्धा है, हमारे फाइटर हैं इस देश के, वो गोल्ड मेडल, वो सिल्वर मेडल जीत करके आए ओलंपिक में। उस दौर में जब ओलंपिक में किसी और इवेंट में, किसी जमाने में हॉकी में मिलता था और किसी इवेंट में मिला नहीं था, मिलता ही नहीं था। एक आध बार वो जाधव साहब जीत गए कुश्ती में कांस्य पदक 1952 में, ऐसे इक्का दुक्का पदक आए थे। राज्यवर्धन जीत करके आए, वहीं से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस देश ने माथे पे बैठा लिया, और वो डिप्टी सीएम है, वो डिप्टी सीएम है। मुझे इस बात की शर्म है, भजन लाल शर्मा पे शर्म नहीं है, राज्यवर्धन राठौड़ पे शर्म है। राजनीति आदमी से क्या करवाती है आशीष? कई बार तो हमको भी लगता है कि राजनीति का विश्लेषण करते करते हमें भी घिन आती है कि हम किस प्रोफेशन में आ गए कि इन जैसे उच्चतम कोटि के नालायकों के बारे में बात करनी पड़ती है। निष्कृष्ट दर्जे के लोग हैं ये समाज में। आप करनी सेना स्थापन करिए, आप राजपूत सेना स्थापन करिए, आप अहीरों की सेना स्थापन करिए, लेकिन फिर उनके मूल्यों को स्थापित करने के लिए कहिए। करनी सेना की स्थापना भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर करनी सेना यदि राजपूतों की और ठाकुरों की सेना है, तो उन्हें पहले, सबसे पहले अपने ठाकुर होने पे गर्व होना चाहिए। और ठाकुर होने के गर्व का मतलब क्या है? स्त्रियों को भोग वस्तु समझ के छोड़ देना, करनी सेना किसके नाम पे है? इसका भी भान है इनको। जिनके नाम में मातृशक्ति छुपी हो, वो किसी की बहू बेटी के लिए ठाकुरवाद के सामने बलि दे दे, इससे ज्यादा घिनौना काम कौन हो सकता है? ये तो ब्रिजभूषण से भी ज्यादा घिनौने लोग हैं, जो ऐसी प्रवृत्ति को जाति और कल्ट का पर्दा पहना के या मुखौटा पहना के जस्टिफाई करते हैं। खैर, आखिर में एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दीजिए, और चलते चलते एक ही बात कहेंगे, जातीय चेतना ठीक, जातीय चेतना ठाकुरों में भी होनी चाहिए, दलितों में भी होनी चाहिए, ब्राह्मणों में भी हो, पिछड़ों में भी हो, यादव में भी हो, कुर्मी में भी हो, कश्यप में भी हो, सब में हो, लेकिन जातीय चेतना जा करके आखिर में वो जुड़नी चाहिए राष्ट्रीय चेतना से, न कि मोदी चेतना से जुड़े हुए, न कि भाजपा चेतना से जुड़े हुए, न कि ब्रजभूषण चेतना से जुड़े हुए। जातीय चेतना जिस दिन राष्ट्रीय चेतना से जुड़ जाती है, उस दिन जातीय चेतना भी देश के विकास में या राष्ट्रवाद में माइलस्टोन हो जाती है। लेकिन हमारी जातीय चेतना ब्रजभूषण से जुड़ जाती है, मोदी से जुड़ती है, भाजपा से जुड़ती है। शर्मनाक है। देखिए, अगर ये देखने के बाद आपकी आंखें नम नहीं होती हैं, तो चेकअप करवाइएगा, आप वाकई इंसान है या नहीं, जरूर चेकअप करवाइए। क्योंकि मानव तन में, इंसान के शरीर में एक दिल होता है, और दिल कभी कभी भी ऐसी तस्वीरों को देखता है, अपनी बेटी को देखता है, अपनी बहन को देखता है, अपने परिवार की किसी भी माँ को, बेटी को, किसी को भी ऐसे देखता है जब रोते हुए फूट फूट करके, और वो भी दुनिया में परचम लहराने के बाद, डंका बजाने के बाद, तो आंखें नम होना स्वाभाविक है। ये मानव होने का सबूत है, इंसान होने का सबूत। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करवाने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, विनेश हरियाणा अपने गांव के रास्ते में है। गांव की भी तस्वीरें कुछ मेरे पास आई हैं, वो हम आगे आज एक विशेष, आज से शुरुआत करेंगे, उसमें हम दिखाएंगे भी। तो वहां की तस्वीरें, वहां पर तो बहुत
तैयारी, जश्न की तैयारी है। बैठ करके लोग, कोई लड्डू बना रहा है, कोई पकौड़ियाँ बना आशीष रहा है। जी, आशीष जी, पूरे देश में जश्न की तैयारी है। हुँ, नागपुर में एक कांग्रेस के नेता मुझे मिले, हुँ, वो एक महिलाओं का डेलीगेशन विनेश के घर भेज रहे हैं और एक हुँ, बड़ा गोल्ड मेडल, ओरिजिनल गोल्ड का बना के हुँ, उन्हें मेडल वहां अर्पित किया जाएगा और नागपुर में एक बड़े जलसे के लिए, बड़े स्वागत के लिए इनवाइट किया जाएगा। आज पुणे से मुझे फोन था कि क्या आप विनेश के परिवार से कहीं से जुड़ सकते हैं? हमें हुँ, विनेश को 10 लाख रुपए का चेक देना है, हम गिफ्ट हुँ, करना चाहते हैं उसे। उस दिन हमने हमारे कार्यक्रम में आह्वान किया तो 40 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन वहां चला गया। हुँ, गाजियाबाद के एक सज्जन का फोन आया कि आप क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? हम 1 करोड़ रुपए स्वयं, उनके अकाउंट हमको बता दीजिए, हम ट्रांसफर कर देंगे, व्हाइट में ट्रांसफर कर देंगे। देश के कोने-कोने से मतलब ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से फोन नहीं आते। गर्व है यार, पहली बार गोल्ड मेडल, पहली बार फाइनल में ये मेरी बेटी, मेरी बहन, ये झांसी की रानी पहुंच गई। नहीं मिला गोल्ड, एक षड्यंत्र के भेंट चढ़ गया ना, लेकिन देश ने इस बेटी को नहीं छोड़ा। कुछ नालायक किस्म के लोग हो सकते हैं कि जो अपनी भड़ास निकाल ले, लेकिन इनकी तादाद से ज्यादा इस बेटी को प्यार, इस बहन को प्यार करने वाले 143 करोड़ में 143 करोड़ लोग होंगे। ये 2-4 तो मैं मानता भी नहीं है भारत के होंगे, साले किसी और ग्रह से आए हैं। आज ही की एक जगह से फोन आता है। मैं हर एक को कह रहा हूं कि हमने उस दिन अपील जरूर की थी, लेकिन ये उसका परिवार का मामला है। हुँ, जब तक उसका परिवार हाँ नहीं कहे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। पहले उसको आने दीजिए, सेटल होने दीजिए। प्रयास करेंगे उसके परिवार तक पहुंचने का। सबका मेरे पास फोन नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है और सबको मैंने कहा कि मैं सबका प्रयास करूंगा, सबको बात करूंगा। ये लोगों का जो स्पॉन्टेनियस प्रेम जो दिखता है, इससे तो लगता है कि इस देश में मानवता है। भारत मेरा महान है आशीष। चंद कुत्तों की वजह से मैं इस देश को गलत नहीं कहूंगा और मेरी देश की महानता का चित्र मैं सामने देख रहा हूं। ये लड़की इसलिए नहीं रो रही है कि षड्यंत्र का शिकार हुई है। ये तब भी नहीं रोई जब अपनी संघर्ष कर रही थी और पुलिस से उलझ रही थी और पुलिस अपने जूतों के तरह से रेंध रहे थे, तब भी ये नहीं रोई। या आज रोई? गोल्ड नहीं ला पाई देश के लिए, ये आंसू उसके है। अपने लिए शेरनी रोती नहीं, शेरनी का न्याय होगा। इस ट्वीट का जवाब न्यायपालिका देगी और जिसने देश किया की वो जनता, भुगतेगा। देश की जनता देख रही है, देश की जनता सबका हिसाब करेगी। इस देश में लोकतंत्र है क्या? डेमोक्रेसी यही होता है कि सब जवाब, जब कोई नहीं दे पाए जवाब, तो आखिरी जवाब देने का काम फिर जनता के हाथ में होता है। जनता देगी हरियाणा में जवाब। ही जवाब मिलेगा, हरियाणा ही जवाब देगा। हरियाणा ये सब देंगे, महाराष्ट्र भी देगा। ये अरे विदेश मैंने कहा विदेश में होती है, महाराष्ट्र भी देगा। विनेश, विनेश हरियाणा की नहीं, विनेश जाटों की नहीं, विनेश हर घर का नाम हो गई है। विनेश हर घर की बेटी है, हर घर की बहन है, हर उस युवा लड़की के लिए रोल मॉडल है। फिर मिलेंगे कल दोपहर मिड डे मुद्दा में। फिलहाल विनेश को ढेर सारा आशीर्वाद सारी पूरे देश की बधाई, तरफ से जो मिलता है, वो बहुत उसमें सारी हम भी बधाई। हैं। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये आंसू अनमोल हैं, इनको जाया मत करो। आंसू अनमोल। नमस्कार।